चलिए, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। कल हमने आपको 6.1 के प्रमेय पढ़ा दी थी, उदाहरण नंबर 1 पढ़ा दिया था और सवाल नंबर 1 भी समझा दिया था। मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए दिया था, किसी ने किया है? जवाब किसी के पास नहीं है। होना चाहिए ना जवाब। इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, आप मेरी पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहते। अब ये तो पता आपका एग्जाम लगेगा, हर हाल में परीक्षा होगी, टेस्ट भी होंगे, अब हाफ फेली भी होगी। कैसे होगी ये आपके पास रूल्स आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम तो लगेंगे सही ना। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आपसे नहीं बात हो। ये कह रहा है आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध करो कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये फिगर है इसका। हल हम जानते हैं कि कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। रैखिक कोण युग्म से समीकरण नंबर 1, ये पी क्यू आर और ये पी क्यू एस। इसी प्रकार कोण पी आर क्यू पी आर टी 180 युग्म। अब दोनों के आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे, पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब यहां हमें दिया था पी क्यू आर का मान पी आर क्यू के बराबर है या पी आर क्यू का मान पी क्यू आर के बराबर है। दोनों में अपन मान रख देंगे, तो मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रख दूंगा। पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और यही अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 चलेंगे, उतार लीजिए।
हो गया सर। ओके ओके। सर उतार रहे हैं, अभी रुको। बिल्कुल रुके हुए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। तालिया सबने। यस सर। यस यस सर। सर। नो सर। बिल्कुल आराम से उतारो। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक आकृति बना रखी है और आकृति में कह रहा है किरण ओएस पीओपी की खड़ी है। ये पी ओ क्यू।
ये किरण पीओएस खड़ी है। किरण ओआर और ओटी ओटी क्रमशः कोण पीओएस और कोण एसओक्यू के समद्वि भाजक। समद्वि भाजक का मतलब आप सब समझते हैं कि इसके दो बराबर भागों में बांटना। यदि कोण पीओएस बराबर x है तो कोण आर और टी का मान इसने पूछा। तो देखिए इसका मान पीओएस का मान तो अपने को दे दिया, इस टोटल का मान x। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हल में अपन लिखेंगे कि कोण पीओएस प्लस कोण एसओक्यू इजिकल टू 180 डिग्री। इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों का मान 180 डिग्री होगा रेखिक कोण युग्म से। अब पीओएस का मान तो अपने को दिया है x, एस और क्यू का मान मालूम कर लो। ठीक है, तो एस और क्यू का मान हो गया। अब अपने को कह रहा है कि ओ आर जो है किरण ओ आर कोण पी ओ एस का समद्वि भाजक। तो बेटा जी जब ये दो इसका समद्वि भाजक हो जाएगा तो इसका मतलब है ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहां दो कोण बन गए आपके पास, एक तो बन गया पी ओ आर और एक बन गया आर ओ एस। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पी ओ आर आर ओ एस, ये दोनों कोण आपस के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, कोण पी ओ एस का आधा, और पी ओ एस का मान अपने को दिया है x/2। इसी प्रकार ये कह रहा है कि किरण ओ टी कोण एस ओ क्यू का समद्वि भाजक है। तो अपन इस एस ओ क्यू का ओ टी एक समद्वि भाजक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण एस ओ टी बराबर कोण क्यू ओ टी, यानी एस ओ क्यू बटे 2। इसका मान करेंगे अपन 180 माइनस एक्स बटे 2। आप चाहो तो इसको अलग अलग कर दीजिए, 180 बटे 2 माइनस एक्स बटे 2। तो इसका उत्तर क्या आ गया हमारे लिए, 90 माइनस x/2। यानी इन दोनों कोणों का प्रत्येक का मान हमारे 90 माइनस x/2 होगा। छोटा सा क्वेश्चन इसने पूछा है, उसका जवाब मैं इतनी सी जगह में आपको दे देता हूं। इसने प्रश्न पूछ लिया अपने से कि साहब आरओटी का मान ज्ञात करो। अब आरओटी अपन चित्र में देखें, आरओटी इस तरह से चित्र बना हुआ है दो कोणों से मिलकर कि आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस और एस ओ टी इन दो कोणों से मिलकर बना है। तो आर ओ एस का मान अपने पास आया x/2, इसका मान आया 90 माइनस x/2।
तो माइनस के एक्स बाई टू प्लस के एक्स बाई टू से मैं कट गए, तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास, आर ओ टी का मान 90 डिग्री। दैट्स ऑल। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। कोई बात पूछनी तो आप आराम से पूछ सकते हैं मेरे से। क्लियर है? आप इसे उतार लीजिए। क्लियर सर। उतार लिया सर। ठीक है, उतारने दो सबको। हो गया सर। ठीक है, चलें अपन। आज मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आकृति में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये कह रहा है यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी ज्ञात करो।
इसका मान 90 डिग्री है, ये ए है और ये सी है। ये प्रश्न है हमारे पास। तो सबसे पहले तो अपन पी ओ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे हल। हम जानते हैं कि कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स इजिकल टू एक्स सी डी। पी ओ वाई पी ओ एक्स, कारण रेखिक कोण युग्म। अब पी ओ वाई का मान तो आपको 90 दे दिया, पी ओ एक्स का मान ज्ञात करना है 180 डिग्री। तो पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। अब पी ओ एस दो कोणों से मिलकर बना है ए बी, तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। हमें दिया अनुपात दिया है ए अनुपात बी भी कितना 2:3। तो अनुपातों का योग 2 + 3 = 5। अब ए का मान एक अनुपात 2, अनुपातों का योग 5। और देखिए अपन यहाँ गलती करिए, आप ध्यान नहीं देते हो। इस 90 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 90। इंटू 90, 90। 5 से कट जाएगा 18 बार, 18 दूनी 36। ऐसे बी का मान निकालो, 3/5 इंटू 90, 18 बार 54। अब इसने कहा कि सब हमें सी का मान ज्ञात करना है। अब सी का मान तो कैसे ज्ञात होगा, तो ऐसे ज्ञात होगा। हम जानते हैं कि बी प्लस सी यानी कोण XOM और XON, XOM प्लस XON बराबर 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म से। कोण युग्म से। अब XOM का मान तो है हमारे पास B, XON का मान है C, 180। B का मान अपन ने ज्ञात कर लिया 54। C का कोण ज्ञात करना है तो 180। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54 इजिकल टू 126। तो इस तरह से अपन B और C का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। आज मैं आपको करने के लिए देता हूं इसमें से क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है 4th और 6। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। नहीं आएगा तो कल अपन बताएंगे पहले, ठीक है। आप आराम से उतार लीजिए, इसके बाद इंग्लिश की क्लास लगेगी आपकी।